धरा पर संत जीवित हैं, इस देश की आस्थाएं जीवित हैं, उन पर हमले होने का प्रयास होगा, लेकिन आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन गद्दारों से, उन देशद्रोहियों से ज्यादा खतरा नहीं, खतरा हमको अपने आस्तीन के उन सांपों से है जो हमको अपने होने का वजूद सिद्ध करते हैं, लेकिन वही समाज के बीच में जाकर अपनी कलाई खोलने का कार्य करते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों को चिन्हित करना होगा, ऐसे देशद्रोही राष्ट्रद्रोहियों को पहचान कर समाज के अंदर से उन पर सक्रिय अहम भूमिका के तहत कार्रवाई समाज को करना होगा। तभी ये घिनौने कृत्य, सामाजिक विकृतियां और संतों के मान बिंदुओं के, संस्कृतियों के मान बिंदुओं के सम्मान की रक्षा हो सकती है। भगवान राम ने भी अपनी शांति का परिचय दिया था त्रेता में, शांति दूत के रूप में हनुमान जी को भेजा था लंका में। भगवान कृष्ण द्वापर में इन सत्ता में बैठे हुए आंख के अंधे कान के बहरे जयचंदों को भी संदेश देने का प्रयास किया था, लेकिन अंधे बैठे हुए आंख के अंधे लुंज पुंज सरकारें शांति की बातें नहीं सुनती। बिना शांति के साथ जब तक क्रांति का सूत्रपात नहीं होगा, और उस क्रांति का सूत्रपात ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में अगर देखा जाए तो यही महाराष्ट्र की भूमि है, जहां से तत्या टोपे समर्थ शिवाजी ने, और शिवाजी को तैयार करने वाले थे रामदास। उस समय शिवाजी पर भी अनेक सत्ता के द्वारा अनेक तरह के घृणित आरोप प्रत्यारोप झूठे मढ़े जाते थे, लेकिन शिवाजी अपनी सच्चाई पर रहते हुए ईमानदारी के साथ और अपनी फौज के साथ हर उन आरोपों प्रत्यारोपों को बर्दाश्त करते हुए हिंदुओं के आन मान शान की रक्षा किया था। कभी ज्ञानेश्वर ने इस महाराष्ट्र की भूमि से अपने ज्ञान की त्रिवेणी के माध्यम से वरकरी समाज की स्थापना करते हुए ऐसे बहुत से लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यही काल बंगाल की भूमि से चैतन्य महाप्रभु के साथ जीवन में हुआ। बहुत से ऐसे संतों के साथ अन्याय अत्याचार इस देश में हुआ, और आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। उसके लिए आवश्यक है कि हमको अपनी साधना बढ़ाना होगा, उपासना बढ़ाना होगा, और बिना साधना उपासना के ऐसे शक्तियों को, और उन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र की फौज खड़ी थी, क्रांतिकारियों की फौज खड़ी थी, और जिसमें भारत के 6,38,000 गांव के लोग लूटे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद लोग आकर बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की प्रभुसत्ता और यहाँ के अस्तित्व, यहाँ की आस्थाओं को कुचला जा रहा था। गोलियां मारी जा रही थी, कोड़े बरसाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद लोग हार नहीं माने, रार नहीं माने। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इस देश के लोगों को लड़ाने का प्रयास होगा। संतों को जेल में डालकर बदनाम करने का अगर ये षड्यंत्र होता रहा, और अगर ये षड्यंत्र बंद नहीं होगा, तो भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, कल्चर सुरक्षित रहने के लिए सबको तैयार होकर, एक बद्ध होकर, और वह दिन दूर नहीं कि आसाराम बापू आप सब लोगों के बीच में आएंगे, आरोप प्रत्यारोप से बरी होंगे। जैसे आकाश में भी बादल हैं, बादल में सूर्य ढका है, लेकिन वो बादलों का अंधकार मिटेगा, सूर्य अपनी अनंत रश्मियों के साथ बाहर आएगा, और वही स्थिति संतों के साथ, वो अपनी शक्ति के साथ, उपासना के द्वारा, साधना के द्वारा समाज में बाहर